मुझे एक बात पता है कि सलमान को ये 1998 में नहीं पता था कि जो उन्होंने हंटिंग की थी वो इन लोगों का भगवान है और वो इनकी पूजा करते हैं। और ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब सलमान वापस आए थे जोधपुर से तो उन्होंने मुझे ये बताया था और मैं उस समय उनके साथ थी रिलेशनशिप में। सोमी अली ने बेहद साफ शब्दों में बता दिया कि सलमान खान ने काले हिरण के शिकार के बाद और जोधपुर से लौटने के बाद उन्हें क्या बताया था। जबकि सलमान खान के पिता सलीम खान पूछ रहे हैं कि माफी आखिर किस बात की मांगनी है जब कोई गुनाह किया ही नहीं है। नहीं, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा, मगर क्या हो सकता है? हाँ, उसका इलाज किया कि माफ़ी मांग लो। कि किससे माफ़ी मांग लो? क्यों मांग लो? तो कोई गुनाह किया है? कोई आपने देखा है? आपको मालूम है? आपने इसकी जांच पड़ताल की है क्या? समझे? रोज़ से हो रहा शिकार वहाँ। बल्कि हमने तो कभी बंदूक यूज़ नहीं किए। एक तरफ सलमान खान की पूर्व प्रेमिका हैं और दूसरी तरफ सलमान खान के पिता। दोनों के दावे पूरी तरह से बिल्कुल अलग हैं और इस पर जब सोमी अली से सवाल हुआ तो सुनिए क्या जवाब मिला। अगर सलीम खान साहब बोलेंगे कि नहीं उसने किसी को मारा ही नहीं और सोमी अली बोलेंगे कि नहीं ऐसा हुआ था और सलमान खान इस बात को लेकर बहुत परेशान थे, उन्होंने कहा उन्हें पता नहीं था कि बिश्नोई समाज इन्हें पूजता है, तो ये दोनों दो अलग अलग तरह की बातें हैं। अब इसमें से सच क्या है ये बड़ा सवाल है। सोमी अली, आप सोचिए कि कौन सच और कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, या कौन मतलब क्यों बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है। मैं सलीम अंकल की बहुत ही इज्जत करती हूँ और मैं कभी उनके खिलाफ ना मैं उनकी कोई बुराई करूंगी ना मैं उनके साथ बदतमीजी करूंगी। हमने सिर्फ सलमान के करीबियों से ही नहीं बल्कि बिश्नोई समाज के लोगों से भी बात की। ये कोई आम जगह नहीं बल्कि बिश्नोई समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ये बिश्नोई समाज का मुकाम जम्भेश्वर महाराज का समाधि स्थल है और ये वही जगह है जहां पर आकर सलमान खान को माफी मांगने के लिए कहा गया था। पूरी दुनिया में बिश्नोई समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र ये मुकाम मुक्तिधाम। आप इस मुकाम मुक्तिधाम पर अगर नजर डालें तो ये वही जगह है जहां पर पूरी दुनिया के बिश्नोई समाज से जुड़े हुए लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जम्बोजी महाराज का समाधि स्थल है और बताया जाता है कि जीव दया और खासतौर पर प्रकृति से प्रेम रखने वाले जम्बोजी महाराज ने अपने जो 29 सूत्र बताए हैं उनमें साफ तौर पर यह कहा है कि जीवों पर दया और प्रकृति के साथ प्रेम समाज में इसी मंदिर को लेके ये मानना है बिश्नोई समाज का कि सलमान अगर यहाँ आकर माफी मांगे तो माफी दे दी जाएगी। अगर माफी मांगता है तो दे दी जाएगी। हाँ, हम दया के प्रति हैं। जो अगर वो आता है माफी मांगता है तो हम दया के भाव से उसको माफी दे सकते हैं। यहाँ पर ही हमें सैकड़ों हिरण के बीच काले हिरण भी आराम से घूमते हुए दिखाई दिए। मैं जिस जगह खड़ा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों ओर हरियाली है। पेड़ों को बचाने के लिए बिश्नोई समाज के लोग खास प्रयास करते हैं और सबसे बड़ी बात ये वो हिरण हैं जिनको बिश्नोई समाज अपनी तरफ से संरक्षित करता है। दूर वो काला हिरण है जिसके शिकार मामले में सलमान खान पिछले करीब 26 सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। इसे कृष्ण मृग कहा जाता है यानी काला हिरण। इसके अलावा चिंकारा जो राजस्थान का राजकीय पशु भी है जिसको कहा जाता है वो भी यहाँ बहुतायत में मिलते हैं। हमने यहाँ मौजूद बिश्नोई समाज के लोगों से बात की तो सुनिए काले हिरण के शिकार और सलमान की माफी को लेकर लोगों ने क्या कहा। मारा नहीं तो ऐसे किसी पे गुनाह नहीं डाला जा सकता। मारा है तभी गुनाह डाला है हमारे समाज ने, ऐसे किसी पे गुनाह नहीं डाल सकते। मारा हाथ तब तो नाम आया, नहीं तो नाम तो दुनिया में सलमान खान के जैसे और क्या स्टार नहीं है, उनके नाम क्यों नहीं आए? शाहरुख खान का क्यों नहीं आया? सलमान खान का ही क्यों आया? फिर उसने कुछ किया तब तो उनका आया ना। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। हमारे ये मंदिर स्थल है जो विश्व का एक ही है मंदिर बड़ा, मक्का इसी को कहते हैं बिश्नोई समाज के लिए।
तो माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, और माफ़ी मांगने से माफ़ कर दिया जाता है। बिश्नोई समाज सब कह रहे हैं। काला हिरन या ब्लैक बक आमतौर पर भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाया जाता है। आबादी में रहने वाला काला हिरन बिश्नोई समाज के लिए पूज्य माना जाता है। राजस्थान के अलावा हरियाणा, यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश में बसे बिश्नोई समाज का मानना है कि जीवों पर दया करनी चाहिए। इनकी रक्षा और पेड़ों की सुरक्षा करने से इंसान को वैकुंठ प्राप्त होता है। बिश्नोई समाज काले हिरन को भगवान कृष्ण का अवतार भी मानता है। उनकी रक्षा में जान तक न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाता है बिश्नोई समाज। काले हिरन की कम होती संख्या की वजह से इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। काले हिरन के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत काले हिरन का शिकार करना गैर कानूनी है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.